अगर आप भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं बट आपका मेन एम कॉलेज से सिर्फ डिग्री लेना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप कॉलेज जाते हैं और आपका मानना है कि आप कॉलेज के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें बिल्ड कर पाए, अपने कुछ एसेट्स बना पाए, अपनी कुछ साइड हसल क्रिएट कर पाए, कुछ अर्निंग सोर्सेज जनरेट कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको 14 ऐसे साइड हसल्स बताऊंगा जो कि आप अपने कॉलेज के साथ साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कॉलेज के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है वो अगर आप इसमें देंगे तो आप इससे एक अर्निंग सोर्स जनरेट कर पाएंगे, जो कि अल्टीमेटली कॉलेज के बाद आप एज अ करियर भी चूज कर सकते हैं। तो बिना किसी फालतू के इंट्रोडक्शन के सीधा वीडियो में घुसते हैं। इस पूरे वीडियो को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यानी उन 14 स्किल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया है। और उस क्लासिफिकेशन का बेसिस है कि आपको उस स्किल को सीखने में कितना टाइम लगने वाला है और क्या उसका अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है। सो हमारी सबसे पहली कैटेगरी आती है जिसमें हम इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले स्टार्टिंग में टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हम इंस्टेंटली उस काम को करना, उस फील्ड में अपना करियर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बट साइड बाय साइड क्योंकि हमें इंस्टेंट पैसा मिलना स्टार्ट हो पाएगा तो अर्निंग पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं है इस फील्ड में। देन सेकंड कैटेगरी आती है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग में डेडिकेट करना होगा। आपको 6-8 महीने लगाने होंगे, कुछ स्किल्स को सीखना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखना होगा, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में, और उसके बाद उसका अर्निंग पोटेंशियल भी पिछले वाले कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा है। एंड देन जो हमारी थर्ड कैटेगरी है उसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, शायद 1-2 साल 3 साल का कमिटमेंट भी हो सकता है, बट आपका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1 से, जिसमें मेनली 6 स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। सो सबसे पहली फील्ड आती है कैनवा डिजाइनिंग। अब कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए टूल है जो कि आपने शायद सुना भी होगा, शायद नहीं भी सुना हो, बट डिजाइनिंग के लिए आपका मोस्ट ऑफ द काम वो ड्रैग एंड ड्रॉप बेसिस पे कर देता है। यानी आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं होती है, आपको कुछ टेक्निकलिटीज जानने की जरूरत नहीं होती है, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक बहुत हाई एंड सेटअप की जरूरत नहीं होती है। आप सीधा कैनवा की वेबसाइट खोल सकते हैं, उस पर अपने डिजाइन, अपने ट्यूटोरियल्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब के ऊपर इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिले हुए हैं। तो अगर आपको आर्ट एंड डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप इस टूल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसमें स्टार्टिंग से आप बहुत क्रेजी लेवल के डिजाइन नहीं बनाने लगेंगे, तो आप थंबनेल्स किसी के बहुत अच्छे बना रहे हैं या किसी के लिए बहुत अच्छी से ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, उनके फोटोशूट्स के एडिट्स कर रहे हैं, वो सारा काम इसमें नहीं कर पाएंगे। बट जो बेसिक काम होता है वो अंडरस्टैंडिंग आप स्टार्ट से ही स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको डिजाइन और आर्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो। एंड काम मिलने के लिए जो आपके घर के आसपास ऐसे लोग होते हैं जो कि बैनर्स वगैरह बनाते हैं, छापते हैं, प्रिंट करते हैं, उनके पास आप काम मिल सकता है आपको। या शादी के कार्ड, बर्थडे कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह जो लोग डिजाइन करते हैं, जो स्टूडियोज होते हैं, उनके पास आपको काम मिल सकता है। आपको जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, अपने कुछ डिजाइन पुराने दिखाने पड़ेंगे और उसके बाद उस बेसिस पे आप उनसे काम ले सकते हैं। उस काम में बहुत ज्यादा हैवी हाई एंड डिजाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, बेसिक स्किल्स की जरूरत पड़ती है, और इंस्टेंटली आप वो काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने कैनवा टूल को सीख लिया तो। देन बढ़ते हैं फील्ड नंबर 2 की तरफ, जो कि है सबटाइटल राइटिंग। अब आजकल कंटेंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो अपना क्रिएशन कंटेंट का स्टार्ट करने लगे हैं, बहुत सारी कंपनीज इस फील्ड में आ गई हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल क्रिएटर्स तो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं ही, और कई सारे लोग एक वाइडर ऑडियंस को कैटर करने के लिए अपने वीडियोस में सबटाइटल्स भी लगाते हैं। अब इसमें बहुत सारा काम ऑटो जनरेटेड भी हो जाता है कि अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आपको इंग्लिश सबटाइटल्स लगाने हैं, ऑटोमेटिकली आप जनरेटेड एआई के थ्रू लगा सकते हैं, या यूट्यूब खुद भी वो फीचर अलाउ करता है। या अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो, आपको हिंदी में ही सबटाइटल्स लगाने हैं, तो वो वाला काम भी यूट्यूब आपका फ्री में ही कर देता है। बट अगर आपको हिंदी में बात करनी है और चाहते हैं आपकी सबटाइटल्स आपके इंग्लिश में हो, ताकि इंग्लिश की जो ऑडियंस है वो भी आपके वीडियोस को देख पाए, समझ पाए, उनसे वैल्यू ले पाए, तो उसके लिए आपको किसी सबटाइटल राइटर को हायर करना पड़ता है। या अगर आप चाहते हैं तो मैनुअली भी वो काम आप खुद से ही कर सकते हैं। तो अब सबटाइटल राइटिंग या ट्रांसक्राइबिंग वाली सर्विसेज देने के लिए आपको कोई हार्ड स्किल नहीं सीखनी है। मेनली आपकी इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए, आपकी ग्रामर वगैरह ठीक होनी चाहिए, और कोई हार्ड स्किल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री टूल्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं और बेसिक लेवल से स्टार्ट इसमें काम कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्रिएटर्स को रीच आउट करना पड़ेगा, उन क्रिएटर्स को जो कि इस तरीके का काम करते हैं, यानी वो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में अपना कंटेंट बनाते हैं और इंग्लिश सबटाइटल्स उनके वीडियो पे होते हैं। तो उन क्रिएटर्स को ढूंढिए, उनकी ईमेल आईडी वगैरह निकालिए, उनको सोशल मीडिया पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, उनको रीच आउट कर सकते हैं कि आप इस तरीके की सर्विस देते हैं, और अपना काम आप इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी हार्ड स्किल्स को सीखे। बढ़ते हैं फील्ड नंबर 3 की तरफ, जो कि है ट्यूटरिंग। अब ट्यूटरिंग इंडिया में बहुत कॉमन है, यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने कॉलेज के टाइम पे या उसके बाद ग्रेजुएट करने के बाद भी, या काफी सारे लोग स्कूल टाइम से ही अपने से छोटे स्टूडेंट्स को या अपने से छोटे क्लास के लोगों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो एक साइड की पॉकेट मनी थोड़ी बहुत जनरेट कर पाए। तो ये भी फील्ड आप ऑप्ट कर सकते हैं, इसको भी एक सिलेक्शन में डाल सकते हैं। तो अगर आप एक ठीक ठाक स्टूडेंट रहे हैं, आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है, या आपको लगता है कि आप इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, तो आप ये ट्यूशन की फील्ड भी चुन सकते हैं। बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, बट फिर भी इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। बढ़ते हैं फील्ड नंबर 4 की तरफ, जो कि है स्क्रिप्ट राइटिंग। आप आजकल जितने भी कई सारे क्रिएटर्स इतने देखते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपना जो कंटेंट बना रहे हैं, कई सारे लोग उनमें से ऐसे हैं जो कि अपनी स्क्रिप्ट्स भी खुद नहीं लिखते हैं।
वो एक स्क्रिप्ट राइटर को हायर करते हैं जो कि उनके बिहाफ पे रिसर्च करता है, उनके बिहाफ पे टॉपिक सजेस्ट करता है, उनके बिहाफ पे स्क्रिप्ट्स लिखता है, उनको पॉइंटर्स देता है जिस भी हिसाब से उन्हें स्क्रिप्ट चाहिए, और उनका काम होता है कैमरे के आगे आके वो वीडियो रिकॉर्ड करने का। अब ऑल्दो बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स ऐसे भी हैं जो कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा टाइम लगा चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि कैसे कैप्टिवेटिंग स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, और वो इस काम का बहुत अच्छा चार्ज भी करते हैं। बट मेरी नॉलेज में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया और इंस्टेंटली अपने लिए एक छोटा मोटा अमाउंट अर्न करना स्टार्ट कर चुके हैं वो। तो अगेन इसके लिए भी कोई मेजर स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती है, आपको रिसर्च करना आना चाहिए गूगल वगैरह पे, आपको एआई को कैसे यूज करना है स्क्रिप्ट राइटिंग लिखवाने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए, वो सब आना चाहिए, और इन स्किल्स बेसिक चीजों के साथ ही आप स्क्रिप्ट राइटिंग की फील्ड में भी एंटर कर सकते हैं। देन हमारी फिफ्थ फील्ड आती है एक वर्चुअल असिस्टेंट की। अब वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप वर्चुअली किसी और आदमी को असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम एक पर्सनल असिस्टेंट करता है, वो सेम काम ही आपको वर्चुअली, वो सेम असिस्टेंट, वो सेम सर्विस आपको वर्चुअली प्रोवाइड करनी होती है। तो मे भी किसी कंपनी का सीईओ है या कोई टॉप लेवल का मैनेजर है, उसे 75 काम होते हैं दिन में और वो नहीं चाहता कि उन सारे काम पे वो उतना टाइम दे, तो आप उसके लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। मे बी कोई बड़ा क्रिएटर है, आप उसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। अब इनके पास काम कैसे होते हैं? मे बी कभी कोई एडहॉक काम आ गया, मे बी उनके ईमेल्स को मैनेज करना है, मे बी कोई क्रिएटर है तो उसके वीडियोज को शेड्यूल करना है, या इस तरीके का कुछ छोटा मोटा काम है, या मे बी कोई बिजनेसमैन है तो उसके इन्वॉइसेस जनरेट करने हैं, मे बी कभी किसी टीम मेंबर को हायर करना है तो उसके लिए कुछ रिसर्च करनी है, या उसके लिए कोई पोस्टिंग वगैरह करनी है, या उसके लिए कुछ शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। इस तरीके के जो भी एडहॉक काम होते हैं उसमें आप वर्चुअली किसी को असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे भी थोड़ा चार्ज कर सकते हैं। अब अगेन क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्किलफुल काम नहीं है, आपको ऐसा नहीं कि कोई चीज सीखनी पड़ेगी, कोई टूल चलाना सीखना पड़ेगा, कोई हार्ड स्किल पे ध्यान देना होगा, इसलिए आप इंस्टेंटली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सीधा जाके रीच आउट करना है लोगों को, उन्हें बताना है कि आप इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, थोड़ा सा मनी अपने कॉलेज के साथ साथ अर्न करना चाहते हैं और आप उनके असिस्टेंट बनने के लिए रेडी हैं। एंड अगेन इस फील्ड में जाके आप अपने कॉलेज के साथ साथ थोड़ा बहुत इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये सबसे पहली कैटेगरी थी जिसमें जो भी मैंने स्किल्स बताई, जो भी मैंने फील्ड्स बताए, उसमें आप इंस्टेंटली पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, पर उसके पोटेंशियल की कहीं ना कहीं एक कैप है। तो अब बढ़ते हैं कैटेगरी नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना होगा, आपको थोड़ा टाइम उसको सीखने में लगाना होगा, बट अल्टीमेटली आपका वो जो कैपिंग है, आपकी अर्निंग पोटेंशियल है, वो बढ़ जाएगी। सो इस सेकंड कैटेगरी में पहली स्किल आती है वेब डिजाइनिंग की। अब आजकल हर ब्रांड को अपनी एक पर्सनल वेबसाइट चाहिए होती है, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, या मे बी एक पर्सनल ब्रांड हो। एंड एक वेब डिजाइनर का काम होता है उनके लिए वो वेबसाइट बनाना, उसको डिजाइन करना और पूरी तरीके से उसकी टेक केयर करना। तो इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, फ्रंट एंड डिजाइनर, बैक एंड डिजाइनर। एंड आपको इस स्किल में थोड़ा सा टाइम लगाना होगा, थोड़ा सा इसको सीखना होगा, 6-8 महीने लगाने होंगे, कई सारी अपने लिए एक्सपेरिमेंटेशन के लिए वेबसाइट्स बनानी होंगी। बट उसके बाद आप एक ऐसे लेवल पे आ पाएंगे जहाँ पे आप कुछ छोटे लोगों को उनकी वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मे बी आप कोई शॉप के पास गए, या मे बी आप कोई क्रिएटर, छोटे क्रिएटर के पास गए, या मे बी आप किसी ऐसे आदमी के पास गए जिसको अपनी वेबसाइट चाहिए, आपने उनके लिए वेबसाइट बनानी स्टार्ट करी। क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, कम पैसे से स्टार्ट किया, बट वहां से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने थोड़ा टाइम लगाया इस स्किल को सीखने के लिए, एंड आप इंस्टेंटली उसमें काम स्टार्ट कर सकते हैं। देन धीरे धीरे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, जैसे आप ज्यादा अच्छे कोड्स लिख पाएंगे, जैसे आप ज्यादा अच्छी, ज्यादा अट्रैक्टिव वेबसाइट्स बना पाएंगे, आप इसके लिए ज्यादा चार्ज करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल इसमें पहली वाली कैटेगरी से ज्यादा है। बढ़ते हैं फील्ड नंबर 2 की तरफ। अब सेकंड फील्ड है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। अगेन जैसा मैंने बताया, क्रिएटर्स आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे हैं, लिंक्डइन पे कंटेंट बना रहे हैं, ट्विटर पे बना रहे हैं, यूट्यूब पे बना रहे हैं, जगह जगह। तो उन्हें कोई चाहिए जो कि उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज कर पाए, जो कि सही टाइम पे कौन सा वीडियो जाना है, कौन सी रील जानी है, कौन से शॉर्ट्स जाने, उनको पोस्टिंग कर पाए, उनके कैप्शंस वगैरह लिख पाए और पूरी तरीके से उनके सोशल अकाउंट को मैनेज कर पाए। तो अगर आपको कंटेंट फील्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपको पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से वर्क करते हैं, आप खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा यूज करते हो, तो आप इस फील्ड में भी स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके लिए स्टार्टिंग के लिए आपको मे बी कुछ आपने पोस्ट वगैरह बनाया, या आप उनको अपना अकाउंट दिखा सकते हो कि मैं किस तरीके से मैनेज करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं किस तरीके से ग्रिड्स बना पाता हूँ, किस तरीके से मैं स्टोरीज को अच्छे से मैनेज करता हूँ, किस तरीके से मैं वो हाईलाइट्स लगाता हूँ। एंड ये सारी चीज करके आप ये शोकेस कर सकते हो कि आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज है। और फिर अगेन आप क्लाइंट्स को रीच आउट करिए, उन्हें अपना काम दिखाइए, उन्हें बताइए कि आप उन्हें किस तरीके से सर्व कर सकते हैं, तो आप वो काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन अर्निंग पोटेंशियल इसमें थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा, तो आप एक साथ कई सारे क्लाइंट्स भी उठा सकते हैं एंड उसके बेसिस पे एक अच्छी खासी अर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं फील्ड नंबर 3 की तरफ, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। आजकल पूरी दुनिया डिजिटल तो हो ही चुकी है, कोई उसमें नई बात नहीं है बताने वाली। जो हम पहले न्यूज़पेपर्स पे ऐड देखा करते थे, होर्डिंग्स पे ऐड देखा करते थे और पैम्पलेट्स बांटवाते थे लोग, बहुत सारी कंपनी ऐसा करती थी, वो उनके पास एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मीडियम था और एक टाइम पे वो ही मीडियम अवेलेबल था।
बट क्योंकि अब टीवीज आ चुके हैं, अब इंटरनेट इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है, तो सबके पास एक स्मार्टफोन है, सब लोग इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, अदर अदर प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं और इसी का फायदा उठा के कंपनीज उनको उन प्लेटफॉर्म्स पे ऐड भी दिखाती हैं। और एक डिजिटल मार्केटर का मेनली यही काम होता है कि कैसे वो अपने ब्रांड की, अपने क्लाइंट की मार्केटिंग कर पाए डिजिटल मीडियम्स के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग में भी एक्चुअली कई सारी फील्ड्स होती हैं। इसमें एसईओ होता है, इसमें एड मैनेजमेंट होता है, इसमें ब्रांड बिल्डिंग होता है, इसमें सेल्स कन्वर्जन वगैरह वाली चीज़ें भी होती हैं। तो ओवरऑल एक बड़ा फील्ड है, बट आप कौन सी स्पेसिफिक नीश में जाना चाहते हैं उसको टारगेट करिए, उसमें थोड़ा टाइम लगाइए, उसमें कोर्सेज दीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, उसके ट्यूटोरियल्स देखिए। 6-8 महीने अगर आप लगाएंगे, अच्छे से उसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे, तो आप अपनी एक स्किल डेवलप कर पाएंगे और उसके बाद उस स्किल को सर्व करके अपने क्लाइंट्स को बेच के आप पैसे कमाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन इस कैटेगरी में लास्ट चीज आती है इंटर्नशिप्स। आप अपने कॉलेज में जिस भी फील्ड में आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपने मास्टर्स कर रहे हैं, उससे रिलेटेड फील्ड्स में आप इंटर्नशिप्स देख सकते हैं। तो मे बी आप एचआर से एमबीए कर रहे हैं, तो आप एज ए एचआर किसी कंपनी में इंटर्नशिप्स देख सकते हैं। इंटर्नशाला और ऐसे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे अपना लक आजमा सकते हैं। या आप डायरेक्टली भी कंपनीज को रीच आउट कर सकते हैं कि मैं इस कोर्स को यहाँ से कर रहा हूँ, आपकी कंपनी में एज ए इंटर्न काम करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ आपके लोगों से। और इस तरीके से आप अपने कॉलेज के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस ले पाएंगे उस चीज के बारे में जो कि आप ऑलरेडी अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। प्लस बहुत सारी इंटर्नशिप्स पेड होती हैं, तो आप जो टाइम वहां पे देंगे, जो काम वहां पे करेंगे, उससे आप एक्सपीरियंस तो गेन करेंगे ही, साथ में आप उस काम से थोड़े पैसे भी कमा पाएंगे। तो अपने कॉलेज के साथ साथ आप इंटर्नशिप्स वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं आपको उसी इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना है। आप चाहे तो कोई नया फील्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसकी इंटर्नशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है तो आप उसकी इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको काम सेम ही करना होता है, बट आपको सुपरवाइज करने के लिए लोग होते हैं, तो आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, वो आपको अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हैं और आप एक कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट में अपने कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप्स के एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये थी कैटेगरी नंबर 2, जहां पे आपको थोड़ा सा टाइम स्टार्ट में इन्वेस्ट करना होता है, अलग अलग कोर्सेज या अलग अलग चीजें सीखने के लिए, अपनी स्किल्स गेन करने के लिए 6-8 महीने लगाइए, इन स्किल्स को गेन करिए और उसके बाद आप इंस्टेंटली पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें अर्निंग पोटेंशियल पिछले वाली कैटेगरी से ज्यादा होता है। नाउ बढ़ते हैं कैटेगरी नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। स्टार्ट में आपको कोई हार्ड स्किल सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को गियर अप करना पड़ेगा, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो थोड़ा टाइम जाएगा, 1 साल 2 साल जाएंगे, लेकिन आपके अर्निंग का कोई कैप नहीं होने वाला है और आप उसको जितना चाहें स्केल कर सकते हैं और उसके अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है ग्राफिक डिजाइनिंग। अब एक ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को विजुअली कैसे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेबल बना सकते हैं, वो देखना। तो आप अपने चारों तरफ जितने भी डिजाइन देखते हैं, चाहे वो कोई न्यूज़पेपर में ऐड हो, चाहे वो कोई होर्डिंग या कोई पैम्पलेट या कोई बैनर वगैरह हो, या मे बी आप यूट्यूब चलाते हैं तो उसके थंबनेल्स हो, आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया वगैरह चलाते हैं तो उसमें रील्स के कवर्स हो गए, या कोई ब्रांड का फोटोशूट हो, कोई मैगजीन के कवर्स हो, वो हर एक चीज़ एक ग्राफिक डिजाइनर हैंडल करता है, क्योंकि उनकी आर्ट और डिज़ाइन में अच्छी खासी नॉलेज होती है, उन्होंने इस फील्ड के ऊपर ही काम किया होता है, इसी स्किल को गेन किया होता है, उन्हें पता होता है कि किस तरीके के डिजाइन विजुअली अपीलिंग लगते हैं, उन्हें पता होता है कि डिजाइन को किस तरीके से बनाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अटेंशन कैची बन पाए और अल्टीमेटली व्यूअर्स के अटेंशन को ग्रैब कर पाए। अब इस स्किल को सीखने के लिए आपको स्टार्ट में कुछ टूल्स को सीखना होगा, ग्राफिक डिजाइन के जो बेसिक्स होते हैं, डिजाइनिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझना होगा, सीखना होगा, कलर थ्योरी हो गई, फॉन्ट की चीज़ें हो गई, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टूल्स को चलाना, टूल्स को समझना पड़ेगा। बट जब आप ये टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं और उसके बाद फ्रीलांसिंग मार्केट में एंटर करते हैं, तो आप इस स्किल के थ्रू अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आप साथ में अपना कॉलेज भी कर रहे हैं, बट आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अलग अलग क्रिएटर्स के साथ काम कर सकते हैं, कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं, अलग अलग बिजनेस के साथ काम कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा अर्निंग सोर्स बिल्ड कर सकते हैं। बढ़ते हैं फील्ड नंबर 2 की तरफ, जो कि है वीडियो एडिटिंग। अगेन आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ कि कंटेंट कितना ज्यादा बूम कर रहा है आज के टाइम में। हर एक आदमी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे कंटेंट बना रहा है, बहुत सारा वीडियो प्रोड्यूस हो रहा है, कंटेंट पब्लिश हो रहा है। तो अब सबको चाहिए कि उनके वीडियोस अपीलिंग लगे, उनके वीडियोस रिप्रेजेंटेबल लगे, और एक वीडियो एडिटर का वही काम होता है कि कैसे वो वीडियोस को एक प्रोफेशनल लुक दे पाए, कैसे जो क्रिएटर बताना चाह रहा है या कोई भी आदमी जो कि वीडियो में अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा है उसे कैसे प्रेजेंटेबल मैनर से दिखाया जा सके और अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स के थ्रू कैसे उसका इंपैक्ट बढ़ाया जा सके। तो वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए भी आपको टूल्स एंड सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, मे बी आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी उसमें आगे बढ़ने के लिए, और आपको डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट, स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट, वो हर एक चीज सीखनी समझनी पड़ेगी। तो आप शुरू से इसमें अर्न करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, आपको स्टार्ट में 6-8 महीने लगाने पड़ेंगे सीखने में चीजों को। उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, थोड़ा बहुत काम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के लिए कर सकते हैं। बट आपको अगर इसमें अच्छा लंबा खेलना है तो आपको वो स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा।
बट धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस के साथ आप इस काम में जितना ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे, आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपने जितने ज़्यादा बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया होगा, आपका अर्निंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। देन आते हैं नंबर 3 की तरफ, जो कि है कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन में अर्निंग पोटेंशियल की कोई भी कैप नहीं है। इंडिया में ही ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि लैक्स में नहीं करोड़्स में कमाते हैं, मे बी मंथली भी करोड़्स में कमाते हैं। बट द मेन रीजन इसको थर्ड कैटेगरी में रखने का ये है कि कंटेंट क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म गेम है। आपको स्टार्टिंग में 1-2 साल तक मे बी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी, उसमें बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं भी जो कि महीनों महीनों में ही बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स गेन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा अर्न भी करने लगते हैं। बट एक्सेप्शंस को साइड में हटा के आपको लंबी जर्नी कवर करनी होगी, आपको 1-2 साल लगाने होंगे। बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप अपनी ऑडियंस बिल्ड करने लगेंगे, आप अपना एक ब्रांड उसके अराउंड बिल्ड करने लगेंगे, देन आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि कंटेंट क्रिएशन में ये इस तरीके से वीडियोस बनाना ही आता है। आप लिंक्डइन पे कंटेंट बना सकते हैं, आप ट्विटर पे कंटेंट बना सकते हैं, जहाँ पे वीडियो कंटेंट नहीं चलता है आप टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट भी लिख सकते हैं। कुल मिला के आपको कंटेंट क्रिएशन के अराउंड अपना बिजनेस बिल्ड करना होता है, अपना ब्रांड बिल्ड करना होता है और उसके थ्रू आप बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड कर सकते हैं। अब इस कैटेगरी में हमने 3 स्किल्स तो कवर कर ली, बट एक चौथा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, आपको एक सर्विस एजेंसी बनानी है। अब उसके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद वो स्किल आनी चाहिए, बट आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और देन आप अपने नीचे लोगों को हायर करके वो सर्विस मार्केट में बेच सकते हैं। तो सपोज जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग बताया था या वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब चीज़ें बताई, उसके लिए आप एज अ सर्विस उसको ब्रांड्स को बेच सकते हैं। तो आपको सेलिंग में अच्छा होना पड़ेगा, आपको हायरिंग में अच्छा होना पड़ेगा, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स में अच्छा होना पड़ेगा। बट जब आप धीरे धीरे ओवर टाइम ये चीज़ें डेवलप कर लेते हैं, ये स्किल्स को सीख लेते हैं, तो आप अपने साथ टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए काम लेके आऊंगा और आप मेरे बिहाफ पे वो काम करोगे। आजकल ये सर्विस इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बूम कर रही है, जहाँ पे एक बंदा जो कि सेल्स में अच्छा है, कम्युनिकेशन में अच्छा है, वो इंचार्ज होता है ब्रांड्स को रीच आउट करने के लिए और उसके साथ जो टीम मेंबर्स होते हैं वो इंचार्ज होते हैं अपने अपने काम, अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड का वर्क करने के लिए। एंड इस तरीके से एक एजेंसी बना के वो ब्रांड्स के पास जाते हैं, उन्हें पिच करते हैं और इस तरीके से एक नया इनकम स्ट्रीम अनलॉक भी कर पाते हैं। अगेन इसमें भी आपको तुरंत काम नहीं मिलने लगेगा, आपको थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होगी, धीरे धीरे स्टार्ट करना होगा। बट अगर आप इसमें 1-2 साल लगाते हैं तो आप अगेन बहुत ज्यादा अर्न करने के पोटेंशियल रख सकते हैं। अब फाइनली इससे पीछे हटके मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि इन सारी स्किल्स के थ्रू, इन सारे साइड हसल आइडियाज के थ्रू आप कॉलेज में रहते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना इनसे सिंपल है बट ईजी नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी, कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें। तो अगर आप पहली वाली कैटेगरी भी चुनते हैं जिसमें आप इंस्टेंटली पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको काम करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, कोई शॉर्टकट या कोई टिप एंड ट्रिक्स में नहीं होती हैं। एंड जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारा मौज मस्ती वगैरह में ध्यान ज्यादा लगता है, दोस्तों के साथ चिल करने में ध्यान ज्यादा लगता है, इसलिए कम ही लोग होते हैं जो इस तरीके के इनकम स्ट्रीम्स को अनलॉक कर पाते हैं। बट वो लोग जो इसको कर पाते हैं वो अल्टीमेटली इसमें एक करियर भी बिल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी आज से 4-5 साल पहले जब फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट किया था तो मैं भी अपने कॉलेज में ही था। मैं कॉलेज जाता था बट जो एक्स्ट्रा टाइम होता था उसमें एडिटिंग के टूल्स सीखता था, सॉफ्टवेयर सीखता था, कॉन्सेप्ट सीखता था, डिजाइनिंग के, स्टोरी टेलिंग के, एडिटिंग के, ताकि मैं अपनी स्किल्स को नर्चर कर पाऊँ, उसको ग्रो कर पाऊँ। और धीरे धीरे मैंने वो टाइम लगाया, स्टार्ट में छोटे प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट किया, देन धीरे धीरे अपने क्लाइंट्स को बढ़ाता गया, इंटर्नशिप्स वगैरह भी बहुत सारी ज्वाइन करी थी, उन्हें भी बढ़ाता गया। एंड इस तरीके से एक्सपीरियंस लेते हुए आज मैं एक ऐसी स्टेज पे हूँ जहाँ पे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेता हूँ। एंड उसी तरीके से आप भी अगर ये साइड हसल आइडियाज को फॉलो करेंगे, अपना एक साइड हसल बिल्ड करेंगे, तो आप उसको अपने करियर में भी ट्रांजिशन कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि फिर कॉलेज खत्म होने के बाद एक जॉब करनी पड़े या उस और किसी फील्ड में जाना पड़े, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना पड़े। बट अगर आपने एक अर्निंग पोटेंशियल अनलॉक कर लिया है, अगर आपने अपने लिए एक इनकम स्ट्रीम जनरेट कर ली है, बिल्ड कर ली है, तो आप उसको भी एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं और उसी में आगे बढ़ सकते हैं। अब कॉलेज में क्योंकि आप हैं, आपको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है, नाइट आउट करने भी जरूरी है, मूवीज देखना भी जरूरी है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरी है। बट चॉइस आपके हाथ में है कि आपको ज्यादा फोकस किधर रखना है। आपको ज्यादा फोकस वो चिल करने में लगाना है या अपना मेन फोकस अपने काम को बिल्ड करने में लगाना है और साइड में एंजॉय भी करते रहना है। एंड आई वांट यू टू टेक दैट डिसीजन माइंडफुली। आई टेक यू लीव। थैंक यू।